बेटे और पिता में बहुत झगड़ा हुआ, पिता के साथ नहीं रहूँगा। उसने डिसाइड किया और घर से निकल ही रहा था कि देखता है कि पिता की पर्स टेबल पे रखी है। वो सोचता है कि चलो आज तो कम से कम पिताजी का पर्स हाथ में लगा है, जितना पैसा होगा सब खर्च करूँगा, उड़ा दूंगा पैसे को। वो देखता है कि इतनी सारे बहुत सारे कागज़ हैं। जब वो दूसरा स्लिप तीसरा स्लिप निकालता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। जेब खाली हो फिर भी मना करते नहीं देखा, पिता से अमीर इंसान मैंने जीवन में नहीं देखा। आज कुछ यूनिक स्टोरी पिता और बेटे की आपको सुनाने वाला हूँ। आपने अक्सर ये देखा होगा, जब बच्चा बड़ा हो जाए, जवान हो जाए, तो पिता के सोच और बच्चे का सोच नहीं मैच करता है। पिता हमेशा अपने बच्चे के भविष्य के बारे में सोचता है, अपने बेटे के भविष्य के बारे में सोचता है कि इसका भविष्य उज्जवल हो, और बेटा वर्तमान के बारे में सोचता है कि वर्तमान में सभी क्या करें, उनके दोस्त कैसे हैं, वो लोग कैसे मस्ती करें, मुझे भी करना है, और वो वर्तमान के बारे में सोचता है। ये कहानी कुछ ऐसे ही है, एक पिता और एक बेटे की कहानी। बेटा जब बड़ा होता है, स्कूल तक तो ठीक था, स्कूल से जब वो कॉलेज में जाता है, कॉलेज में अपने दोस्तों को देखता है कि सभी के पास बाइक है, सभी अपने बाइक पे गर्लफ्रेंड्स को घुमा रहे हैं, और मेरे पास बाइक नहीं है, मेरा पिता गरीब है। उसके अलग थिंकिंग स्टार्ट होता है, मेरे पिता ने जीवन में क्या ऐसा किया है, आज इनके पिता को देखो, बड़ी मेहनत की है, इन सभी को बाइक ला के दिए हैं, और मेरे पिता ने मुझे क्या दिया है, एक बाइक तक नहीं मेरे पास। आपने कहावत सुनी होगी, नया जवानी नया खून, जो सामने देखा वही बन गया जुनून। वो अपने पिता के पास जाता है, पिता से झगड़ा करता है कि मुझे बाइक चाहिए, मुझे बाइक चाहिए, मुझे बाइक चाहिए पिताजी। उसके पिता उसे बोलते, बेटे पैसे नहीं हैं, कुछ दिन रुक जाओ, अभी पैसे नहीं है, मैं ला दूंगा, अभी पैसे नहीं है। ये झगड़ा करता, मुझे पैसे चाहिए, मुझे पैसे चाहिए, मुझे बाइक चाहिए, कैसे भी दो, मुझे बाइक चाहिए। पिता गुस्सा हो जाते हैं, उसे अनाप शनाप बहुत कुछ सुना देते कि तेरी वजह से मेरा आज ये हालत है, ओवर टाइम करता हूँ, बहुत मेहनत करता हूँ, बहुत कुछ करता हूँ तेरे लिए, और आज मैं बोल रहा हूँ कि मैं तुझे ला दूंगा, एक दिन आएगा कि मैं तुझे ला के दूंगा, लेकिन आज नहीं है मेरे पास, रुक जा, इंतजार कर। बेटा बोलता है कि मुझे आज चाहिए। बेटे और पिता में बहुत झगड़ा हुआ। अगले दिन सुबह जब ये उठता है तो ये सोचता है कि मेरे पिता ने मेरे लिए कुछ नहीं किया जीवन में, इससे अच्छा कि घर छोड़ दूं, मैं अलग चल जाऊंगा, मेहनत करूंगा, अपने लिए बाइक खरीदूंगा, मैं यहाँ नहीं रहूंगा, मैं कहीं और जाऊंगा, कहीं और रहूंगा, कहीं और काम करूंगा, मैं पिता के साथ नहीं रहूंगा। उसने डिसाइड किया और घर से निकल ही रहा था कि देखता है कि पिता की पर्स टेबल पे रखी है। वो सोचता है कि चलो आज तो कम से कम पिताजी का पर्स हाथ में लगा है, जितना पैसा होगा सब खर्च करूंगा, उड़ा दूंगा पैसे को। और अपने पिता का पर्स उठाता है, जूता पहनता है और निकल जाता है कि अब मैं जीवन में कभी भी लौट के नहीं आने वाला हूँ, इस गरीब इंसान के पास नहीं जाऊँगा। और वो ईगो में, गुस्सा में, और वो घर से निकल जाता है। रास्ते में चल रहा होता है, जब चलने में उसे प्रॉब्लम हो रहा था, वो सोचता है क्या हुआ, चलने में दिक्कत क्यों हो रहा है। जब वो जूता देखता है, देखता अपने पिता का जूता पहन के आ गया, गलती से अपने पिताजी का जूता पहन के आ गया, और वो गुस्से में जूता को फेंक देता है कि मुझे नहीं पहनना अपने पिता का जूता, मुझे नहीं पसंद है अपने पिता का जूता पहनना। वो फेंक देता है, फिर चलना शुरू करता है। आगे चलता है, उसके पैर में कांटा लग जाते हैं, पैर से खून गिरने लगता है, लेकिन गुस्सा इतना ज़्यादा कि मैं नहीं पहनूंगा पिता का जूता। ऑलरेडी वो फेंक चुका था, वो जाते जा रहा है, गुस्सा बढ़ते जा रहा है। उसके पैर में जब दर्द होता है, वो सोचता है कहीं डॉक्टर के पास जाता हूँ, पहले बैंडेज करवा लेता हूँ, फिर चलूँगा। और वो पर्स निकालता है और देखता है बस 100 रुपया का नोट। उसका गुस्सा और बढ़ जाता है कि भिखारी इंसान है, ये 100 रुपया का नोट लेके बैठा है अपने पास, क्या इंसान है यार, जीवन में क्या अनाप शनाप बोल रहा था। फिर देखा ये पर्स इतना मोट क्यों है। वो देखता है कि इतनी सारे बहुत सारे कागज़ हैं, क्यों ना कागज़ों के बीच में कहीं छुपा कर रखे होंगे मेरे पिता ने। पर्स में सारे कागज़ को निकालता है और सबसे पहला कागज़ निकालता है और देखता है कि पिताजी ने 20,000 रुपया उधार लिए थे अपने दोस्त से मेरे एडमिशन के लिए कॉलेज में, वो आज तक पिताजी ने चुका नहीं पाया। उसके जस्ट नीचे वो देखा कि पिताजी ने मेरे लैपटॉप के लिए पिछले साल ही 40,000 अपने दूसरे दोस्त से उधार लिए थे, जिसमें से कुछ पैसा उन्होंने चुकाया है। और ऐसे बहुत सारे लिस्ट में वो देखा कि मेरी सारी ज़रूरतों के लिए पिता ने इधर से उधार लिया, उधर से उधार लिया, ओवर टाइम किया, बड़ी मेहनत किया।
उसका गुस्सा थोड़ा सा शांत हुआ था, लेकिन उतना नहीं। क्या मेरे पिता ने उधार लेने पड़े। लेकिन जब वो दूसरा स्लिप तीसरा स्लिप निकालता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। एवरी मंथ उसके पिता अपना ब्लड बेच के एक्स्ट्रा इनकम लेके आता था ताकि अपने बच्चे की ज़रूरत को पूरा कर सके। जब वो लाइन पढ़ना शुरू किया कि मेरे पिता करीबन 3 साल से हर 2 मंथ 3 मंथ में ब्लड देते आए हैं और इनकम एक्स्ट्रा लेके आते हैं ताकि मेरे कॉलेज में अच्छा एजुकेशन हो, मेरे सारे किताब मेरे पास हो, मेरे पास सारे कुछ हो। इस कारण से मेरे पिता अपने शरीर का ब्लड बेच रहे हैं। जब ये सब कुछ पढ़ना शुरू करता उसके आँख में आंसू आ जाते हैं। वो आंसू टप टप गिर रहा था। एक एक स्लिप निकाल के देख रहा था कि मेरे पिता इस डेट में ब्लड दिया, मेरे पिता इस डेट में ब्लड दिया, और उसके आंसू रुक नहीं रहे थे। जब उसने लास्ट पन्ना देखा जिसमें एक पेपर का छोटा सा कटिंग था और उसमें लिखा था कि पुरानी स्कूटर दो और नया मोटरसाइकिल लेके जाओ ईएमआई पे। और जब वो देखा तो समझ गया आज मेरे पिता लगता है मेरे लिए बाइक लेने गए थे अपनी पुरानी स्कूटर देते हुए। उसके आंसू रुक नहीं रहे थे। वो रोता बिलखता दौड़ता हुआ, पैर से खून निकल रहा था, दौड़ते दौड़ते घर पहुंचता, देखता पिता वहाँ पे नहीं है। वो रोता जा रहा था। फिर वही कागज़ निकालता और नीचे एड्रेस देखता है और उसी जगह पे पहुंचता, देखता उसके पिता स्कूटर दे रहे थे और बाइक लेने वाले थे। वो दौड़ते दौड़ते जाता, अपने पिता का पैर पकड़ लेता, रोना शुरू कर देता कि पिताजी मुझे माफ़ कर दो, मैंने जीवन में बहुत बड़ा गलती किया, मैंने आपको नहीं समझा, मुझे माफ़ कर दो पिताजी। और अपने पापा का पैर पकड़ के रोने लगता है। उसके पिता उसे उठाते, उसे बोलते तो मैं तेरे लिए एक बाइक लेने आया था बेटा। बेटा बोलता मुझे नहीं चाहिए पिताजी बाइक, आपकी जो स्कूटर है इस पे मेरी यादें जुड़ी है, बचपन से इस स्कूटर पे मैं बैठा हूँ, माँ बैठी, आप बैठे हैं, आप हमें घुमाने लेके जाते थे, ये एक यादें भरी है पिताजी, आप इसे मत बेचो, आपका दिल का टुकड़ा है ये स्कूटर, आप इसे मत बेचो पिताजी। मैं जीवन में बहुत मेहनत करूँगा पिताजी, और आपका एक एक कर्ज मैं चुका दूँगा। आज से आपको मैं कभी परेशान नहीं करूँगा, मैं खुद अपने मेहनत से बाइक खरीदूंगा पिताजी, आप टेंशन मत लो। ये बात सुन के पिता का सीना चौड़ा हो जाता है और पिता बोलते हैं ठीक है बेटा, जैसा तुम बोल रहे हो वैसा ही। जीवन में एक बात हमेशा याद रखना दोस्तों, कुछ भी कर लो अपने पिता का कर्ज कभी अदा नहीं कर पाओगे। जिस दिन आप अपने पिता को इज्जत देना शुरू कर दिया, अपने पिता से हर दिन बात करना शुरू कर दिया, अपने पिता की ज़रूरतों को पूरा करना शुरू कर दिए, उस दिन समझना कि आपको भगवान मिल गए। क्योंकि अपनी माँ बाप की सेवा ही भगवान की सेवा होता है। जो इंसान माँ बाप से हट के रहता है, माँ बाप को अपने ईगो ईर्ष्या से अलग करके रखता है, वो जीवन में कभी भी आगे बढ़ भी जाता है तो कोसों पीछे हो जाता है। अपने माता पिता को अपने दिलो जान से लगा के रखना और हमेशा उन्हें प्यार करना। और इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करना। अगर अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और हमें कमेंट में ज़रूर बताना।